और यहाँ पर इनका ये देखिएगा, ये बहादुरगढ़ जो नया बस अड्डा है, ये इसकी ऊपर वाली बिल्डिंग है। इसमें हम आ गए। ये रूम वगैरह इन्होंने यहाँ पर सभी के नाम मेंशन वगैरह कर रखे हैं। ये देखिएगा रूम नंबर 1 2 3 4 इस तरह का इन्होंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर इनका जो ये हमारा ऑफिस है सर। जी जी, इसके बारे में जानकारी जो है ये अच्छा अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और धन्यवाद आपका जो आपने हमारे लिए समय दिया। तो आपका ये स्टोर रूम है क्या है सर? आप नहीं सर, ये है हमारा ऑफिस में। जी जी। यहाँ से सारे हैंडल किया जाता है, जितने भी कमरे हैं, और मेडिकल हो गया अपना, और जैसे बिजली का कोई काम हो गया, वो सभी जो बस अड्डे में ज़रूरत का सामान है वो सारा यहाँ से हैंडल किया जाता है। यहाँ से रोजाना वॉलंटियर्स की मीटिंग वगैरह होती है अपने भीतर। और फिर बस अड्डे के लिए आपका ये पूरे बस अड्डे अकेले बस अड्डे के लिए नहीं, किसी को भी ज़रूरत पड़ जाए सबके लिए, जितने लोग धरने में आए हुए हैं लोकल टिकरी बॉर्डर पर, और लोकल के लिए भी है। लोकल के लिए, अच्छा लोकल के लिए भी है। हाँ, बहादुरगढ़ से बहुत लोकल लोग यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी लेने आते हैं। जैसे आज किसी को कान की प्रॉब्लम हो, नाक कान की प्रॉब्लम हो, उसका चल रहा है नीचे, आपने देखा होगा। कोई आपने नंबर वगैरह साझा कर रखा है किसानों को, या फिर कोई लोकेशन दे रखी है आपने? लोकेशन ही है जी बस हमारी। अच्छा। और नंबर जैसे डॉक्टर साहब का ही है जी। अच्छा अच्छा। वो नंबर ही बस, हम किसी अपने वॉलंटियर कोई अपना नंबर नहीं शेयर करेगा। कोई वॉलंटियर ज़्यादा बात नहीं जैसे भी करता। आपको ऑफिस है, बीच में ऑफिस है, कोई नंबर साझा कर रखा हो, किसानों को भी कोई दिक्कत हो तो हमारे को कॉल कर लो। नहीं सर, देखो हमारे वॉलंटियर ना 24/7 यहाँ से घूमते रहते हैं, उनकी जैकेट डाली होती है। अच्छा अच्छा। तो सॉरी, अभी मैंने निकाल के रखी है जैकेट, तो बस वो जैकेट को पहचान लेते हैं लोग। अब पहचानने लग गए। अब वो एक बात बताते हैं कि अमेरिका वाला भाई, अच्छा, अमेरिका वाला, हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब बाहर से आए हुए हैं हाँ, जो यहाँ पर किसानों जैसे को पंजाबी बोलते हैं डॉक्टर अमेरिका वाले। अच्छा अच्छा। वो बस वो नाम चलता है और सबको पता है लोकेशन डॉक्टर अमेरिका वाले कहाँ पे है। अच्छा अच्छा। सो ये और चीज़ है इसका आपने तो बस अड्डे का नाम ही कुछ और रख दिया, क्या नाम रख दिया आपने? सर। ये है पिंड कैलिफोर्निया। ये तो बस ये समझ लो कि एक बंदा था, अच्छा। उसने बोल दिया ये मैं करना है, तो हमने करके दिखा दिया। अब तू बोल, हम करके देते हैं। अगर कभी मैंने देखा बस अड्डे में सभी जगह यही चीजें लिखी हुई थी। सर, इसका रीज़न बहुत बड़ा है ना। सब पंजाबी और हरियाणवी आप भी हो, आप भी देखते होगे उनकी वीडियो। मैं उनका नाम भी ले ही लेता हूँ, सुखबीर बादल। अच्छा। वो बोल रहा था कि मैं पंजाब को कैलिफोर्निया बना दूंगा। अच्छा। तो कैलिफोर्निया रखने का रीज़न है ये कि आप पंजाब को बनाओगे, हमने किसानों का बना दिया। अच्छा। और दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी, ये बस अड्डे का आप बोलते हो ना नामकरण कर दिया, इसका मेन रीज़न ये है, जो भी आप देख रहे हो रिनोवेशन वगैरह, इसका मेन रीज़न है जब हम जहाँ से जाएंगे, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के घर आता है और उपहार दे के जाता है, वो उपहार छोड़ के जाएंगे, और छोटा भाई सारी जिंदगी याद रखेगा, वो गिफ्ट है। अच्छा, यहाँ पे गिफ्ट छोड़ के जाओगे आप? या बिल्कुल जी। तो यहाँ पे किस तरह की समस्याएं को आपको मतलब सामना करना पड़ता है? किस तरह की लोगों की जो समस्याएं, जो किसानों की वो समस्याएं जो आप तक ज़्यादा आपको गर्मी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जी। पहले तो गर्मी की प्रॉब्लम है। और जैसे सियालों वाला सामान था, वो उसको हमने चेंज करवा लिया, वो गर्मी का ले आए अब। ठीक है, वो चल रहा है अपना। जैसे पक्खों का हो गया, पंखे चल रहे हैं, और लाइटिंग का हो गया, और साथ में साथ जो बैम्बूज के घर बन रहे हैं, अब वो लोहे के भी बनने स्टार्ट हो गए, आयरन हाउस। तो ऐसा कुछ चल रहा है। वैसे बिजली का तो ऑलरेडी सबको प्रॉब्लम है ही। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है 2-3, वो जाते हैं, किसी भी ट्रॉली को प्रॉब्लम पड़ जाए। मेडिकल तो चल ही रहा है, और बुक्स की लाइब्रेरी है, पढ़ने की भी प्रॉब्लम तो आपको पता है। ये लोग समझते नहीं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन। अगर अब हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो गया ना, तो देश सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो, पढ़े लिखे हो जाएंगे, सभी जानने वाले हो जाएंगे, तो कहीं मार नहीं खाएगा इंसान। जो अनपढ़ होता है उसको बहका लिया जाता है। बिल्कुल जी। इसी तरह किसानों को कहा जाता है कि इनको बहकाया गया है। नहीं जी, बहकाया तो उससे जाता है ना जो थोड़ी भीड़ हो। अच्छा। जो 10-15 लाख बंदा यहाँ पे है, उनको बहका कैसे सकते हो? ठीक है, मेरे को बहका सकते हो, उनको बहका के दिखाओ। ये बात बोलने वाले सबसे बड़े घटिया किस्म के इंसान हो गए। और घटिया किस्म के इंसान ही ऐसे रोप लगाते हैं कि ये और ही कहाँ से आए हुए हैं, किसी ने इनको बहका दिया। बहकाए तो वो जाते हैं ना जो अनपढ़ हो। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर स्वयंमान सिंह कार्डियोलॉजिस्ट,
अमेरिका में कोई स्टडी नहीं जिसमें उन बंदे ने टॉप नहीं किया, तो कैसे आप अनएजुकेटेड बोल सकते हो हमें। मैं बीटेक कर रखा है, फार्मासिस्ट हमारे पास है, एमबीबीएस डॉक्टर हमारे पास है, बिजनेसमैन हमारे पास है, तो आप बताओ तो सही कौन सी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो कि ये बहकाए गए हैं। कौन बहका सकता है हमें, हम एजुकेटेड हैं। हमारे पास 25,000 बुक्स का रिकॉर्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड 25 या 30,000 गिनती होगी जो लोग लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा बुक्स पता है कौन सी लगती है, इंग्लिश की। तो कैसे बोल सकते हो कि आप बहकाए गए हो। तो जो यहाँ पर जो कंप्लेंट आती है, क्या आप उनकी एंट्री वगैरह करते हो कि भाई को किस किसान ने कंप्लेंट की, किसका नंबर है, कोई मोबाइल नंबर सर या क्या कोई भी करते हो? चीज़ चाहिए किसी को भी, ये देखो हमारे ये बुक्स लगी हुई हैं, मैं लागना कैमरामैन को नेम्स। चाहूंगा कि यहाँ का दर्शक जरूर दिखाएं। ये देखो जैसे किसी को बैम्बू सॉस चाहिए तो उनके लिए रिकॉर्ड बुक है, अच्छा। वो अपना रिकॉर्ड देते हैं हमें, हम उसके हिसाब से 200-300 बंदों की एप्लीकेशन आ रखी है, अच्छा। यूनियंस की लेटर हेड पे आती है, अच्छा। तो उसी हिसाब से सभी चीज़ों का जो जहाँ पे आती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो जहाँ से जाती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर हमने कहीं अपने को कागज भी किसी को देना है ना, ये ग्लास भी देना है, अच्छा। तो उसका भी रिकॉर्ड होगा हमारे पास। बस ऐसा कुछ है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाई किसान आंदोलन में जो आप सेवाएं दे रहे हो, वो सेवा करके कैसा लग रहा? सर देखो हमें देखो कहा पढ़ाने, जाता है कि देखो पैसा कमाने में इतना सुकून नहीं मिलता जितना सेवा करने में मिलता। वही बात बताने जा रहा था, आपने पहले ही रोक दिया। जो जिसने हमें बनाया ना, जिसके लिए हम बने हैं, इंजीनियर बने हैं, फार्मासिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने हैं, बिजनेसमैन बने हैं, अगर उनकी सेवा का मौका मिल जाए, अगर उनके पाँव छूने का मौका मिल जाए, एक बाप से, एक माँ के बाद हमें इतना प्यार माँ बाप के जैसा प्यार यहाँ मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। सेवा तो सेवा, हम कहीं भी जाएंगे उनके लिए कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी, हमारे वॉलंटियर वहाँ जाएंगे, और जाएंगे भी खुशी से। देखो 26 जनवरी को जो हुआ, डंडे पड़े, कुछ भी हुआ, मैं उनकी बात नहीं करता, बट भाई कन्हैया जी को फॉलो करते हैं हम। भाई कन्हैया जी को इसीलिए फॉलो करते हैं कि वो सबको एक समझता है सेवा की निगाह से। सो हमें सेवादार और सेवा की भावना से आए हुए हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, हमारी जो वॉलंटियर जैकेट है और हमारी टर्बन पहनी, कहीं भी हमारा बंदा दिख गया, जितने में वॉलंटियरों के जैकेट डाली हुई है, कहीं भी बोल दो, आपका वही काम करेंगे। हम गटर साफ करने के लिए भी तैयार हैं, बट हमारी बात मान लो, हमारे लोगों को प्रॉब्लम में मत डालो। सो सेवा हम करते रहेंगे, आगे भी जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। किसान आंदोलन के बाद भी आप ऐसी सेवा करते रहोगे, आंदोलन तक ही सीमित रहोगे आप? नहीं जी, हमारा पहली गल तो हम पंजाबी हैं, पंजाबी चाहिए तो कुछ बनता नहीं, चाहे सीधा प्रधानमंत्री बनता है, अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। तो ये मजाक वाली बात है, और उसी भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं भी जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री बनने का मतलब कहीं भी जरूरत पड़ी तो वो उसका काम हम कर देंगे। कैसे करेंगे? सेवा, एजुकेशन देना ये उनका काम है, और डॉक्टरी सहूलत देना उनका काम है, वो हम कर रहे हैं। और यहाँ लोगों का घर बनाना उनका काम है, हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत है, खेलों का सामान है, वो देना वो हमारा काम है। अच्छा, खेलों का सामान दे रहे हो? बिल्कुल जी, ये देखो कैमरामैन को पीछे का इधर से दिखाएं, यहाँ पर बल्ले वगैरह रखे हैं, बैट वगैरह रखी हैं, कैरम ये बोर्ड चीज़ें भी क्या रखी हैं? ये सर फायर एक्सटिंग्विशर्स कुछ भी हो जाए, ये आगे ये लाइट है सर, अच्छा। एमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी कुछ इसमें भी हो बैटरी है जाए। इसके अंदर? हाँ जी, चार्ज होती है जी, चार्ज वाली अच्छा, है। इसको कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, कहीं पे भी लाइट ना हो तो उसको उसके लिए सोलर पावर से चार्ज होती है। सोलर पर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बस यही है कि बस भगवान ने जो दिया वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, अगर मोदी भी बोल देगा ना कि मेरे को कोई ज़रूरत है, हम उधर भी सेवा करने जाएंगे। धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत। ये था, देखो इनके अपने विचार थे, बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत कर। और ये देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको हॉस्पिटल का तो नज़ारा दिखाया है ही पूरा, और साथ में यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। ये देखिएगा, यहाँ पे बुक्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। और तो एक बार इस बुक्स के बारे में ज़रूर बताओ, आपको किस तरह की यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी गई यहाँ पे? सर यहाँ पे हर तरह की एक बार थोड़ा साथ एक बार कैमरामैन को चाहूँगा साथ का दृश्य जरूर दिखाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पंजाबी में ही है सभी या हिंदी में भी है? नहीं सर, यहाँ पे हर जगह हर तरह की किताब है, पंजाबी में, हिंदी में। ये सारी पंजाबी की हैं, ये भगत सिंह की किताब है, जैसे ये सस्तालू, ये भी वो दूसरी है, पंजाबी की है। और हमारे पास इंग्लिश थोड़ा लिटरेचर भी है यहाँ पर। जी जी। ये सारा इंग्लिश लिटरेचर का है डिपार्टमेंट।
सारे का सारा, ये फाइटिंग हेट्रेड विद लव, ये सारे 5 लाइव्स, और हर तरह की कम से कम बहुत सारी किताबें हैं। अभी मेरे हिसाब से हमारी जितनी किताबें यहाँ पे हैं इतनी तो लोग इशू करवा के गए हैं। बहुत हमें अच्छा लगता है जब कोई किसान आते हैं, बुक्स वगैरह इशू करवा के लेके जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे अनपढ़ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि किसान कितना पढ़ा लिखा हुआ है। ये किताबें हैं कुछ, ये डॉक्टर सुलेमान है जो हमारे, जी जी, जिनका सब कुछ ये उपराला कर रहे हैं, उनके माताजी की किताब है। अच्छा, माता जी उनके ने माताजी लिखी। लिखते हैं। जी जी, तो ये हम सब ने तो पढ़ रखी है, हम आपको भी देंगे, आप भी घर पे जाके जरूर पढ़ना। जी 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 जी, ठीक है जी। समुद्रों पार। जी जी। तो इसमें देशभक्ति की ज़्यादातर किताबें हैं या फिर ज्ञानवर्धक हैं या हर तरह जनरल की, हर नॉलेज तरह की हैं, की, किस तरह की? देशभक्ति की, धर्मों से रिलेटेड। यहाँ पे हमारे स्कूल भी लगता है, जैसे हिंदू स्कूल लगता है, पुजारी जी आते हैं। जी जी। और शाम को जैसे पाठ पूजा होती है, यहाँ पे साथ में मस्तुआना जी का लंगर है, वो भी यहाँ पे पाठ पूजा करते हैं। वो हमने प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगाई है यहाँ पे, प्रोजेक्टर सेटअप करके शाम को मूवी दिखाते हैं। किस तरह की मूवी दिखाई जाती है यहाँ पे? पेट्रियाटिक, अच्छा, हम देश प्रेम के प्रति, या फिर हमारे कहीं किसी ना किसी कोई धार्मिक जो शिक्षा दे, या फिर कोई देश प्रेम की जो देश के हिसाब के साथ लगे, या फिर अपने हकों के लिए, राइट्स के लिए रेवोल्यूशन वाली फिल्में दिखाते हैं लोगों को, जिनसे उनका मन भी लगा रहे और उनमें थोड़ी ताकत भी आए लड़ने के लिए। ये देखिएगा किसानों ने यहाँ पर हर चीज़ रख दी है, और ये सिर्फ किसानों के लिए और साथ में आम जनता के लिए भी। जैसा कि भी हमने ऊपर आपको दिखा, उन्होंने कहा कि भी अगर किसी को बिजली की कोई समस्या है, आम जन हो या फिर किसान हो, हर किसी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहते हैं। और साथ में जो मेडिसिन है वो भी फ्री दे रहे। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया भी, कोई आम आदमी भी कोई भी आ जाए, राह चलता आ जाए, यहाँ पर जो शहर के लोग हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने पहले बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल, शहर के बिल्कुल, लोग वो भी आ जाते हैं, बहुत और आते हैं। हमारे मतलब हर 1/3 जी 1/3 जो हमारे पेशेंट्स हैं वो लोकल्स भी हैं, तो हम उनको भी कोई बात नहीं। अरे ताकि भाई कोई बुक्स वगैरह ना ले जाए यहाँ पर। और ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इन्होंने लगाया किसानों ने भी, ताकि भाई यहाँ पर पूरी इसको जो इन्होंने बताया कि देशभक्ति की जो फिल्म है यहाँ पर दिखाई जाती है। और साथ में यहाँ पर क्या किसानों के जो वीडियो वगैरह होती हैं वो भी, हाँ वो भी दिखाई जाती हैं क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसानों की हर तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, वहीं जो मैंने आपको बताया, मरीज़ बहुत है गोडों के, तेज़ाब के, किसी भी तरह के, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हर तरह की हम कोई ना कोई रोज़ वीडियो उनको इंफॉर्मेटिव दिखाते हैं, जिनसे उनका वैसे तो उनका जोश बढ़े ही, लेकिन उनको हेल्थ के बारे में उनका कुछ पता चले, उनको थोड़ी नॉलेज हो, उनको उतना अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए उनको हम प्रेरित करते हैं, ताकि जो दवाइयाँ ज़्यादा ना खानी पड़े, वैसे उनको बिना इलाज के ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसा कि आपने पूरा हॉस्पिटल का नज़ारा देखा, और साथ में मैम थी, इन्होंने हमारा पूरा सहयोग भी दिया और समय भी दिया, इनके हम आभारी हैं, इन्होंने हमारे को समय दिया और साथ में पूरी जानकारी से भी अवगत कराया। मैम धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय हमारे साथ। सर आपका भी धन्यवाद कि जी, आप जी। हमारी बात जो है वो बाहर जी तक जी, पहुंचा तो हमारा एक लास्ट सवाल है आपसे कि जो यहाँ पर किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? जो देखिए- यहाँ पर जिस तरह के आप पेशेंट देखते हो, दिन भर देखते हो, अब कितनी आपकी ओपीडी होगी, एक बार उसके बारे में भी हमारे को जरूर। सर ओपीडी हमारी लगभग 1000 पेशेंट है, ठीक है ना। वो हम तरह तरह के आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी था, उसके बाद अलग अलग स्पेशलिटी के भी हैं। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे आप खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, ताकि आपको जो बीमारियाँ वो कम से कम हो। दूसरा जो है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी बात रखें, आपको जो प्रॉब्लम है वो बताएं, ना कि आप दवाइयों का नाम बताएं। हो सकता है डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर सलाह दे सकता है और आपको बेहतर नज़रिया या आपको बेहतर जो सुविधा है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपनी स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। और हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? दर्शकों के लिए यही कहना चाहते हैं कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है या जो ये किसान बैठे हुए हैं वो अपने लिए नहीं है, वो हम सब के लिए बैठे हुए हैं। जितना आप यहाँ पे आएंगे इनको भी किसानों को और घर पे बैठे हुए सभी दर्शकों को मेरी बस यही अपील है कि यहाँ पे आएँ, इनका साथ दीजिए, क्योंकि हम सब जो है वो एक ही मकसद है कि बेहतर लाइफस्टाइल हमें मिल सके। और जो मेरे डॉक्टर, फार्मासिस्ट या नर्सेज बहन भाई हैं उनको भी
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे आएँ, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है कि इनकी देखभाल करने का हमें अवसर मिल रहा है, तो आप आइए, हमारा साथ दीजिए और इनके तो वो भी सहयोग कर सकते हैं अगर कोई आना चाहे। बिल्कुल सर, अगर कोई आना चाहता है वो भी कर सकता है, जो नहीं आना चाहता है, जिसके पास समय नहीं है, वो हमारे साथ जो है वो टेलीमेडिसिन के थ्रू ज्वाइन कर सकता है और वो घर पे बैठकर भी इनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि हमने एक ऐप बना रखा है जो मेडलर्ट के नाम से है। उस ऐप के थ्रू जो पेशेंट है वो किसी जगह पे बैठ के, उसको फिजिकली आने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपनी ट्रॉली में बैठ के भी है जो वो मेडिकल सुविधा का जो लाभ ले सकता है। उसके बेनिफिट के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अमेरिका से भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, कुछ कनाडा के भी हैं, पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप पंजाब से हो, कहीं से भी हो, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू भी आप इनका जो है वो इलाज कर सकते हो। दवाई हम पहुंचा देंगे, ठीक है, आप अपनी कंसल्टेशन दीजिए, दवाई जो है वो हम ऐप के ज़रिए वो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे और हम यहाँ पे जो भी हमारे पास होगी वो हम दे सकते हैं। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ मैम, जिन्होंने आपको पूरी वीडियो में और पूरे आपको यहाँ पे जो हॉस्पिटल बना रखा, जो कैंप था, उसका पूरा नज़ारा दिखाया भी और साथ में रूबरू भी कराया। कैमरामैन प्रदीप दलाल के साथ राहुल सैनी, टिकरी बॉर्डर से।